बात को समझ लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए, क्योंकि हम सभी प्रतिदिन इस बात को श्रवण पान करते हैं। अभी कुछ समय पहले धर्मांतरण कितना हुआ, धर्मांतरण कितना हुआ। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, तिलक और कलावा बांध करके, पहले तिलक लगा करके, हाथों में कलावा बांध करके, भेष बदल करके झांसे में फंसाते हैं हमारी हिंदू बहन लड़कियों को, हमारी हिंदू बहनों को। पहले तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे कि हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारे धर्म का साथ देते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना कि इस दुनिया में अगर पैसों से ज्यादा कुछ कीमती है तो वो हमारी बहन बेटियों का सम्मान है। पैसे से ज्यादा अगर कुछ कीमती है तो वो बहन बेटियों का सम्मान है। और प्रयास करिए कि अभी भी महाराज इतने सारी न्यूज आने के बाद भी बहन बेटियां समझ नहीं, अपनी बहन बेटियों को सबको समझाइए, बचाइए इन बहरूपियों से। क्यों? क्योंकि फिर आगे क्या हो जाए उसके बारे में कोई नहीं जानता। और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि हमारी बहन बेटियां कुछ जानती नहीं है सनातन के बारे में, कुछ समझती नहीं है, इसलिए दूसरा इंसान आकर के उनसे कुछ भी कह देता है तो वो उसको स्वीकार कर लेती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी बहन बेटियां उसको एक्सेप्ट करेंगी, उसको स्वीकारेंगी, तो सामने वाले को तो अवसर मिल गया ना अपने कार्यों को और आगे बढ़ाने का। और बहुत दूर रहना मैं सभी बहन बेटियों से, मेरी उम्र की, मुझसे बड़ी कैसे भी है, मेरा व्यासपीठ से सबको यही निवेदन है कि दूर रहना उन नौटंकी बातों से, दूर रहना उन बहरूपियों से, उन मारीचों से भी दूर रहना जो भेष बदल करके तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में अपने आप को लाना चाहते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करा के तुम्हारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। दूर रहना उनसे। क्यों? क्योंकि जिस बहन बेटी ने, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, जिस बहन बेटी ने यह गलती की है उसको फल मिला है। किसी के 35 टुकड़े हो गए, किसी को सूटकेस में भर दिया गया, किसी को आग में जला दिया गया, किसी को छत पे से गिरा दिया गया। इसलिए मेरा उन सभी से निवेदन है कि जितना हो सके सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि इस बात पर एक बड़ी सुंदर मैंने कविता कहीं पढ़ी थी कि बातों में जब तुम उनके आ जाओगी, सारी बहन बेटियां ही नहीं, उनके माता पिता सब इस बात को सुनिए ताकि आप समझा पाए। बातों में जब तुम उनके आ जाओगी तब वह अपना खेल शुरू करेंगे, तब वह अपना खेल शुरू करेंगे, तुम्हें तुम्हारे धर्म से गुमराह करेंगे, तुम्हारी ही संस्कृति के खिलाफ करेंगे, तुम्हारी ही संस्कृति के खिलाफ करेंगे, छोटी छोटी बातों पर तुमसे लड़ेंगे। सभी बहन बेटियों से मेरा ये कहना है। और थप्पड़ लगाकर उसे ख्याल करना कहेंगे। प्यार और मजहब का नाम देकर तुम्हारा शोषण करेंगे और जब सारे लौटने के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब सारे लौटने के दरवाजे बंद हो जाएंगे तब तुम्हारा धर्मांतरण भी वो करेंगे। इतना याद रखना, एक झटके में तुम्हारे कलेजे को चीर देंगे, प्यार का सारा भ्रम तुम्हारा वह तोड़ देंगे, मांग का सिंदूर तुम्हें रह रहकर याद दिलाएगा, मांग का सिंदूर तुम्हें रह रहकर अपनी गलती का एहसास कराएगा। और ये वो बहन बेटियां जो अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं, जब बुरखे में तुम्हारी सारी आजादियां छीन ली जाएंगी, जब बुरखे में तुम्हारी सारी आजादियां छीन ली जाएंगी, तब
माता पिता समाज की बातें तुम्हें रह रह कर याद आएंगी। रो रो कर कोसोगी खुद को, रो रो कर कोसोगी खुद को, परिवार की याद सताएगी। इसलिए इतना सब समझने के बाद भी नहीं समझे तो फिर 33 टुकड़े। इसीलिए तो सुनो, उठो, जागो और इन विधर्मियों का संहार करो। तुम हो रणचंडी, काली, दुर्गा, सीधे सीधे प्रहार करो। विधर्मियों का शीश काट लो, रक्त से श्रृंगार करो। उठाओ अस्त्र और जिहाद पर प्रबल प्रहार करो। मेरा इन सभी बहन बेटियों से यही कहना है, जितना हो सके समझिए इस बात को, प्रयास करिए।